बाहुबली मर गया था पर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब वो लौट रहा है। लेकिन महेशमती के लिए नहीं, बल्कि देवलोक और पाताललोक के युद्ध के लिए। एक ऐसा युद्ध जहां भगवान, असुर और अमरेंद्र बाहुबली सब एक ही बैटलफील्ड में टकराने वाले हैं। बाहुबली द इटर्नल वॉर एक एनिमेशन फिल्म जो कि बेस्ड है बाहुबली के ऊपर। उसके रिलीज डेट के साथ उसका फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है। और फर्स्ट लुक को देखने के बाद भाई मेरा बस इतना कहना है कि ये जो टीजर है या फिर ये जो मूवी आने वाली है, इसके दोनों पार्ट जो आने वाले हैं, वो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर देगी कि भाई आप बता नहीं सकते कि क्या होगा। और उस स्टैंडर्ड को, उस एनिमेशन स्टैंडर्ड को कहाँ से कहाँ ले जाने वाली है। सो इस बार कहानी जो है भाई महेशमती तक सीमित नहीं रहती है, वो चली जाती है जीवन और मृत्यु के परे, एक ऐसी डिवाइन और कॉस्मिक वॉर तक। बाहुबली द इटर्नल वॉर को डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान शुक्ला, जिन्होंने स्टार वॉर्स विजन्स एक और एनिमेशन फिल्म शिरकोआ बनाई थी। और बाकी फिल्म के साथ एस एस राजामौली का नाम तो जुड़ा ही हुआ है। इन फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट 2027 को और दूसरा पार्ट हम उम्मीद करते हैं कि डिले ना हो और 2028 पे हमें दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। उस फर्स्ट लुक के टीजर में जो कहानी हमें देखने को मिलती है कि भाई अमरेंद्र बाहुबली को जब कटप्पा मार देते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी जो आत्मा है वो चली जाती है भाई पाताल लोक में। वहाँ एक युद्ध छिड़ा हुआ है असुरों और देवों के बीच में, जो 14 लोकों तक फैला हुआ है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भाई 14 लोक है, यानी कि 14 दुनिया है, या फिर कहो 14 ऐसी जगह है जो 7 धरती के ऊपर है और 7 धरती के नीचे हैं, जैसे सत्यलोक, तापलोक, स्वर्गलोक और पाताललोक। हर लोग अपनी एनर्जी और जीवन से जुड़ा हुआ है। एंड बाय टीजर में एक और चीज देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा हैरान करती है। अमरेंद्र बाहुबली जब पाताललोक पहुंचते हैं, वहां पर एक बड़े से शिवलिंग के आगे वो एक नृत्य करते हैं। मतलब आप यही कह सकते हो कि वो एक तपस्या कर रहे हैं किसी वरदान के लिए शायद, और बाहर उनकी तपस्या को कोई भंग ना करे तो उसके लिए भाई एक असुर, विशासुर ही उनकी रक्षा करता है। एंड तभी इंद्र आते हैं जो भाई बाहुबली से लड़ना चाहते हैं या उसको मारना चाहते हैं। बट विशासुर जब तक है तब तक वो कहता है कि भाई मेरे रहते हुए तो तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते हो। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई भगवान इंद्र ने विशासुर को हराया हुआ है। और एक और सवाल उठता है कि क्या भाई बाहुबली नेगेटिव रोल में है, असुरों के साथ है, या फिर ये तो जब फिल्म आएगी तब हमें पता लगेगा है। अभी इसके बारे में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एस एस राजामौली का फिल्म के साथ क्रिएटिव गाइड और प्रेजेंटर के रूप में नाम तो जुड़ा हुआ है। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि बाहुबली के यूनिवर्स को एनिमेशंस के जरिए ग्लोबल स्केल पर ले जाना है और उसका इमोशनल सोल और इम्पैक्ट जो है वो बरकरार रखना है। एंड इसी चीज को मेंटेन करने के लिए भाई इस फिल्म के जो मेकर्स है वही लोग हैं जो पहले भी थे बाहुबली पार्ट 1 और 2 के अंदर। एंड इसकी क्वालिटी और इसके एनिमेशन को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने भाई बड़े बड़े स्टूडियोज से हाथ मिलाया है, जहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडियोज है जो स्पाइडर वर्स आपने मूवीज देखी होगी, उस लेवल का एनिमेशन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। एक तो स्टूडियोज के नाम अगर मैं बताऊं जो देते हैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट, एनिवेंचर, जेराटन जैसे स्टूडियोज इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। टीजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई प्रभास फिर से अपनी ही वॉइस पर दे रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगा जो कैरेक्टर विशासुर है उसकी आवाज़ शरद केलकर जी ने दी है। बट मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी नहीं आया है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है नोटिस करने वाली कि अगर बाहुबली मरने के बाद पाताल लोक गए हैं तो शिव गावनी भी मरने के बाद अपने कैरेक्टर को कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट करेंगी, तो उनका कैरेक्टर भी हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। एंड भाई फिल्म के अंदर म्यूजिक दे रहे हैं MM कीरावनी, जो कि हमारे इंडिया के ऑस्कर विनर म्यूजिशियंस हैं। तो म्यूजिक के मामले में, VFX के मामले में सब जगह टिक मार्क है। और इंडिया में एनिमेटेड फिल्म अक्सर किड्स के लिए बनाई जाती है और ऐसा लोगों का मान। एंड नरसिम्हा फिल्म के बाद भाई ये फिल्म भी ना आपके उस पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगी कि भाई एनिमेशन फिल्म सिर्फ किड्स के लिए ही होती हैं, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। ओके, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट साथ में बहुत ज्यादा इंतजार तो करना ही पड़ेगा भाई इस फिल्म का। अभी तो 26 आया भी नहीं है, ऑलमोस्ट 27 कब आएगा। बट हाँ, इतना जरूर उम्मीद करते हैं कि 27 में हमें स्टार्ट में जनवरी फरवरी तक ही अब ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।